गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आशा करते हैं। जैसा आजकल हमारा परिचर्चा का विषय है पाठ योजना, विस्तृत पाठ योजना, जिसमें अभी तक हमने पाठ योजना का प्रारंभ से यानी दिनांक से लेकर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन तक हमारा पूरा हो चुका है। इतने तक हमने आपको बता चुके हैं। कतिपय छात्र ध्यान नहीं ले रहे हैं तो वो भी ध्यान दें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि सबका फॉर्मेट एक जैसा बनता है, तो आगे आप लोगों को आसानी होगी। जब मैं फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और एसएसटी का लेसन प्लान लेके आऊँगा तो आपको आसानी होगी उसे समझने में। अब चलते हैं हम पाठ योजना के फॉर्मेट की ओर। तो पाठ योजना का जो पूरा फॉर्मेट होता है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। सबसे पहला भाग होता है अदा। ये भाग हमेशा शिक्षक के शिक्षण कक्ष में प्रवेश से पहले वो क्या क्या विचार अपने मन में अपने शिक्षण के लिए लाता है, वो सब इस भाग द्वारा इंगित किया जाता है कि भाई एक शिक्षक पढ़ाने से जाने से पूर्व अपने शिक्षण के प्रति क्या क्या विचार रखता है, क्या उद्देश्य रखता है, ये इस अदा वाले भाग में इंगित किया जाता है, पहला भाग। दूसरा भाग होता है ये प्रक्रिया वाला। ये हमेशा शिक्षण कक्ष में जब अध्यापक चले जाता है यानी कक्षा कक्ष में चले जाता है तो वहाँ क्या क्या क्रियाएं करता है, छात्रों से किस प्रकार से इन्वॉल्व अपने शिक्षण में करता है, किन साधनों का प्रयोग, शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है, ये सब इस वाले भाग में आता है। और इसके बाद तीसरा भाग आता है प्रदा, यानी इन दो के बाद वो क्या चाहता है और क्या वो पूरा हुआ, ये प्रदा वाला भाग इंगित करता है। ठीक है ना। तो अदा वाले में हमेशा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की उम्मीद की जाती है, यानी इसमें शिक्षण बिंदु और शिक्षण उद्देश्य, यानी शिक्षण से पहले एक शिक्षक शिक्षण बिंदु निर्धारित करता है और उसके उद्देश्य निर्धारित करता है कि यार अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो छात्र पूर्व ज्ञान का स्मरण कर सकेंगे, मैं अगर भिन्न पढ़ाऊंगा तो छात्र भिन्न के बारे में नया ज्ञान ले सकेंगे। यानी ये सब अपेक्षा पे निर्भर है कि जितना भी शिक्षक पढ़ाएगा उसके पहले सोचता है। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इनकी पूर्ति के लिए छात्र अध्यापक ये कक्षा कक्ष में इन क्रियाओं को करता है, यानी छात्र अध्यापक क्रियाएं आ जाती हैं और उसके प्रति स्वरूप छात्र क्या अनुक्रियाएं देती हैं और किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ आए छात्र अध्यापक, प्रश्नोत्तर आ जाएगा। क्यों? हम विकासात्मक हमेशा यहाँ जितने भी हैं, चाहे गणित का है, विज्ञान है, एसएसटी वगैरह हैं, इनका स्पष्टीकरण प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमेशा विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पाठ को जो विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने प्रश्न 1 पूछा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? छात्र ने उत्तर दिया 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। प्रश्न 2, विकासात्मक 2 प्रश्न पूछने होते हैं। 25 पैसे को रुपये में बदले अस्पष्ट उत्तर। अस्पष्ट मतलब कोई छात्र कुछ भी कह सकता है, क्योंकि छात्र उठेगा, कुछ चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब स्पष्टीकरण, अब हमारा टॉपिक आ जाएगा भिन्न, क्योंकि हम भिन्न पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर था क्योंकि हमने प्रश्न पूछे, छात्र इन प्रश्नोत्तर से क्या होगा, अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण कर सकेंगे, करेंगे। हम ये सोचते हैं पहले शिक्षक। ठीक है ना। छात्र क्या करते हैं, उत्तर दे रहे हैं। हमने कौन सी सहायक सामग्री रखी? प्रश्नोत्तर। ठीक है। अब है स्पष्टीकरण कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया, तो इस 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, इसलिए 25 पैसे बराबर 25/100 रुपये बराबर 1/4, यानी 25 कम 25 और 25 को 100, तो 1/4 रुपये। तो 25 पैसे को रुपये में बदलने पर 1/4 रुपया होता है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब हम इनको भिन्न बता रहे हैं। तो 2 संख्याओं का वह रूप जो अंश व हर के रूप में व्यक्त हो भिन्न कहलाती है। ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं
तथा नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 3/6, इनमें 1/2 में एक अंश है तथा 2 हर है। इसी प्रकार 5/7 में 5 अंश है व 7 हर है। 3/6 में 3 अंश है व 6 हर है। अब छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं देखते हैं, क्योंकि हम प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग कर दें। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि। व्याख्यान और प्रदर्शन कैसे कि हम जो बता रहे हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे हल करके दिखा रहे हैं, तो प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो छात्र ध्यानपूर्वक देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब ये 2 चीज़ें तो हमने कर दी। अब तीसरा, यार जो हमने इतनी वो चीज़ की है, क्या छात्रों में उसका परिवर्तन हुआ? तो तीसरी चीज़ के लिए यहाँ पे हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं। हमेशा जब हमारा स्पष्टीकरण समाप्त होता है उसके बाद ही मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है कि भिन्न किसे कहते हैं। हम 1-2 छात्रों से पूछ लेंगे, अगर छात्रों ने बता दिया तो समझना हमारी जो भी क्रियाएँ इतनी हुई हैं वो सही हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लेसन प्लान बनाते हैं और एक लेसन प्लान में कम से कम 3 टॉपिक शिक्षण बिंदु होंगे। तो अभी हमने एक बताया, दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए हम कल पुनः चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।